Welcome to Easy Engineering. हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डायमंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। डायमंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि हमारा सेंट्रल एटम कितने एटम से सराउंडेड है। टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स हम काउंट करते हैं और वो कितने नंबर ऑफ एटम से सराउंडेड है हमें ये पता लगता है। तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि जो डायमंड के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर टेट्राहेड्रॉन टाइप स्ट्रक्चर बनता है हमारा, जिसके अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ 4 सेंट्रल एटम्स होते हैं जो सराउंडेड होते हैं एटम से। यहाँ एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स which are surrounded by the atom ions or particles is known as the coordination number. टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल एटम्स कितने हो जाएंगे हमारे, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है डायमंड का वो होता है 4। अब हम देखते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है FCC प्लस 4 एटम्स ऑन रिस्पेक्टिव डायगनल्स। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है। FCC का तो स्ट्रक्चर आपको पता है कि FCC के अंदर हमारे 8 कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं और हर फेसेस पर एटम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको FCC का स्ट्रक्चर बता रखा है कि हमने एक यूनिट सेल बनाया जिसके अंदर हमने जो 8 कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर एटम्स बनाए, और जो भी फेस होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 और ये फ्रंट फेस, ये बैक फेस, 6 फेसेस होते हैं। वहाँ पर हमारा एटम होता है सेंटर में, और जो कॉर्नर्स पर हमारे एटम्स होते हैं। तो हमने FCC के अंदर देखा था कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, मैंने पहले वाले पार्ट में आपको जैसे समझा रखा है। पर यहाँ पर हम देखेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर हमारा FCC से और 4 एटम्स ऑन रिस्पेक्टिव डायगनल्स, मतलब जो हमारे 4 एटम्स हैं जो रिस्पेक्टिव डायगनल्स पर, वो तो इसका मतलब ये नहीं कि डायगनल के जो पॉइंट है वहाँ से, जैसे कि अगर मैं ये डायगनल बनाता हूँ तो इधर एक एटम होगा, ऐसे ही 4 डायगनल बनेंगे तो चारों डायगनल पर एक एटम होगा। तो तभी इसका यह मतलब है कि 4 एटम्स ऑन रिस्पेक्टिव डायगनल्स। अब मैं आपको FCC तो मैंने बता दिया, अब ये चीज़ को समझते हैं। अब यहाँ पर आप ये ध्यान से समझना, सबसे पहले तो मैंने क्या करा है, ये कंबाइंड डायमंड स्ट्रक्चर बना रखा है। अगर आपको सिर्फ इसका समझना है कि 4 एटम्स कैसे हैं तो मैं आपको एक बार इसका यहाँ पर बना के भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो अभी हमने यहाँ देखा, मैं आपको ये बताता हूँ कि 4 एटम्स का कैसे बनाएंगे। तो हमने देखा ये यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल पर हमने ये, अब हम डायगनल बनाएंगे। तो जो डायगनल बनेगा हमारा ये क्या, अगर आप इमेजिन करेंगे तो अगर डायगनल बनाएंगे तो एक डायगनल ऐसे बनेगा हमारा। अब मैंने आपको क्या कहा है कि 4 एटम्स ऑन रिस्पेक्टिव डायगनल, मतलब मेरे 4 एटम बनेंगे और डायगनल्स पर मेरे 4 एटम होंगे, मतलब एक डायगनल पर मेरा एक एटम होगा। तो एक मेरा ये डायगनल बना। अब इसकी जो 1/4 पार्ट पर मेरा एक एटम प्लेस्ड होगा, 1/4 पार्ट पर एक एटम प्लेस्ड होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक ये वाला पॉइंट से एक डायगनल बन जाएगा मेरा यहाँ तक, ये एक डायगनल और बन गया। अब यहाँ पर क्या है कि मैं जो इसका 3/4 पार्ट होगा ना उस पर बनाऊंगा अपना। तो ये मैंने 3/4 पार्ट पर अपना एक एटम प्लेस कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करूँगा, और यहाँ पर मैंने 1/4 पार्ट पे अपना एक एटम प्लेस कर दिया। फिर मेरा एक ये डायगनल रह गया, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन करा, और यहाँ पर इसका 3/4 पार्ट पर मैंने एक एटम प्लेस कर दिया। अब आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये 1/4 3/4 पर ऐसे ही क्यों प्लेस्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्चुअली ये जो है ना टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर इसका बनता है इंटरनली। तो इसलिए ये 3/4 और 1/4 का कंसेप्ट है। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि ये 1/4 होना चाहिए या, तो इसके अंदर आप ये ध्यान रख सकते हैं, 2 डायगनल्स पर जो हमारा एटम बनेगा 1/4 पार्ट पर बनेगा, और 2 डायगनल्स पर जो हमारा एटम बनेगा वो 3/4 पार्ट पर बनेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा FCC का आया था और जो ये वाला था 4 एटम्स ऑन रिस्पेक्टिव डायगनल, इसका मतलब आप यही समझो कि डायगनल्स पर 4 डायगनल्स है और 4 डायगनल पर एक एक एटम है। तो हम इनको कंबाइन करके अपना डायमंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने ये वाला बनाया है इधर से इधर ज्वाइन करके, ये मेरा 4 एटम्स है, और इस वाले डायगोनल पर मैंने ये 1/4 पार्ट पर अपना एटम प्लेस कर रखा है। फिर मैंने क्या करा, ये देखो मैंने ब्लू से बना रखा है, ये वाला भी मैंने ब्लू से बना रखा है।
तो एक बार मैंने ब्लू को यहाँ 1/4 दे दिया, फिर जब मैंने दूसरी बार ब्लू से बनाया तो यहाँ पर मैंने 3/4 कर दिया। फिर मैंने क्या करा, रेड से एक और डायगोनल बनाया, इसको मैंने 3/4 कर दिया, और रेड से फिर दूसरा बनाया, इसको मैंने यहाँ से 1/4 कर दिया। तो आप ऐसे यूँ करके देख सकते हैं कि ये मेरे 4 डायगोनल्स बन गए। 2 मैंने यहाँ ब्लू से बनाया और 2 रेड से बनाया, जिसके अंदर ब्लू पर अगर मैं देखता हूँ ये मैंने बनाया तो 1/4 पर, ये मैंने बनाया 3/4 पर, यहाँ से मैंने यूँ बनाया 3/4 पर, यहाँ से बनाया मैंने 1/4 पर। तो रेड पे एक 1/4 पर है, एक 3/4 पर, और ब्लू पे भी एक 1/4 पर है, 3/4 पर है। तो मेरे ये सारे एटम्स बन गए। फिर इसके बाद मैंने क्या करा, अपना FCC भी इसी में ही ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो FCC के अंदर सारे जो 8 कॉर्नर्स पर मैंने एटम्स बना लिए, 8 कॉर्नर्स पर और फेसेस पर बना लिए 1 2 3 4 5 6। तो जो मेरा डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। तो कभी कभार हमें ये स्ट्रक्चर बेसिकली बनाना आना चाहिए कि हम ये कैसे बनाते हैं। अब बुक्स के अंदर इसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म भी होती है। अब जो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म होती है हम अब वो देखते हैं कैसे बनती है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म को बनाने के लिए जो हमारा व्यू होता है, हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो होता है ये ग्राउंड लेवल ऑफ एटम्स होते हैं और ये अपर लेवल ऑफ एटम्स, मतलब ग्राउंड लेवल ऑफ एटम मतलब 0th लेवल और अपर लेवल ऑफ एटम मतलब 1st लेवल। तो जब हम इस वाले स्ट्रक्चर को अपर साइड से देखेंगे तो जो हमारा इक्विवेलेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट बनाने के लिए एक स्क्वायर टाइप बनाएंगे और वहाँ पर 4 एटम्स बना देंगे कॉर्नर्स पर, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमने 4 एटम्स है यहाँ पर। और सबसे पहले जब हम इसे ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा कि ग्राउंड लेवल एटम्स के ऊपर ही बनेंगे ये वाले एटम्स। ये वाले जो 4 एटम्स होंगे ये ग्राउंड लेवल के ऊपर ही बनेंगे। और सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया कि ये मेरे ग्राउंड लेवल एटम्स है, इन्हीं के ऊपर ही कोइंसाइड करेंगे हमारे अपर वाले जो एटम्स होंगे अपर लेवल के। तो यहाँ पर अब मैंने देखो नंबरिंग कर रखा है। अब ग्राउंड लेवल की जो नंबरिंग है आप देख सकते हो, मैंने ये 1 2 3 4 कर रखी है, और जो अपर लेवल की 5 6 7 8 कर रखी है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हमने स्क्वायर बनाया, 4 एटम्स बना दिए और हमने लिख दिया ग्राउंड लेवल से नंबरिंग 1 2 3 4। फिर अब अपर वाले जो लेवल होगा वो कोइंसाइड करेगा, तो 5 वाला देखो 1 पे करेगा, 6 वाला 2 पे करेगा, और जो 7 वाला 3 पे, 8 वाला 4 पे। तो ये 4 8 और 3 7 ऐसे ये कोइंसाइड कर गए। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारा ये बनता है ये वाले पूरे डायमंड स्ट्रक्चर, क्योंकि हम इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म बना रहे हैं। तो जो ये वाला अगर आप देखेंगे कि जो ये वाला एटम होगा, अगर आप इसको हम नीचे एकदम कंप्रेस करके देखेंगे तो ये वाला एटम इधर लाए करेगा इसके हाफ पर। ऐसी जितने भी फेस होगा, जो ये वाला फेस होगा इसका भी हाफ पर होगा। तो ऐसे 4 जो होंगे हमारे फेसेस उनके हाफ पर हम बना देंगे, इसके हाफ पर, इसके हाफ, इसके हाफ पर, ये जो हमारा हो जाएगा। और जो हमारे 2 एटम्स होंगे ऊपर और नीचे जो वो कोइंसाइड करेंगे, ये मैंने सेंटर बना दिया है। तो ये वाला होगा ना हमारा, ये जो सेंटर है वो ये वाला फेस हो गया अपर और वो वाले, क्योंकि ये जब अपर वाला नीचे आएगा तो ये बनेगा। तो इसका मैंने 0,1 लिख दिया है यहाँ पर। तो जो मेरे 6 फेसेस पर थे, 4 फेसेस वाले तो ये हो गए, और 2 और फेसेस थे जो अपर और वो नीचे एक साथ ही कोइंसाइड करेंगे, तो वो ये वाला पॉइंट हो गया। इस वाले पॉइंट को मैंने 0,1 ऐसे यू नाम दे दिया, ताकि क्योंकि 0 लेवल और जो 1 लेवल का जो है एटम्स वो कोइंसाइड करेंगे, और यहाँ पर ये इसके हाफ पर कोइंसाइड करेगा। ये मैं 2 डायमेंशनल व्यू बना रहा हूँ इसका। तो सबसे पहले अब ये हो गया। अब जो मेरे 4 एटम्स हैं डायगोनल्स पर, मुझे उनको बनाना है इसमें। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहला जो मेरा डायगोनल था ये वाला, इसकी पोजीशन क्या थी, ये वाला था नंबरिंग 1 और ये था 7। तो मुझे 1 और 7 को जो मैंने कर रखा है उसे ज्वाइन करना है। 1 और 7 को मैंने ज्वाइन करा, ठीक है, 1 और 7 को ज्वाइन करा। अब मैंने इसके जैसे कि यहाँ पर क्या करा, ये एटम यहाँ कर दिया इसके 3/4 पर। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ से मैंने तो अगर 1 to 7 जा रहा हूँ तो मैंने इसको 1/4 लिया, 1 to 7 तो 3/4, तो 1/4 यहाँ होना चाहिए। तो आप या तो इसको इधर ले, पर मैंने यहाँ पर क्या करा है, अगर मैंने इसको 3/4 लिया है ब्लू वाले को, तो अगर आप मेरा दूसरा ब्लू देखेंगे जो मेरा यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसको मैंने
3/4 लिया, पर उसको मैंने यहाँ पर 1/4 लिया। तो आप बस ये देखना कि अगर आप एक को 3/4 पे ले रहे हो तो दूसरा आपका उसी जो मैंने कलर से बनाया है वो 1/4 पर होना चाहिए। यहाँ पर एक्चुअली उसका उल्टा था, तो इसलिए मैंने आपको ये इसलिए बनाया था यहाँ पर ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। अब जो रेड वाला आप देख रहे हैं ये वाला 8 और 2, सो 8 और 2 को भी मैं उसी पॉइंट से ही ज्वाइन करूँगा। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रेड वाला, ये वाला है 6 और 4 का, 6 और 4 का है, तो 6 और 4 को भी मैंने यहाँ करा। अब यहाँ से मैंने ये 3/4 ले लिया, यहाँ से मैंने 1/4 ले लिया, तो ये आपका ऐसा कुछ आना चाहिए स्ट्रक्चर। तो आप बस इसे स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ तो आप स्ट्रक्चर को देख के ऐसे ऐसे यूं करके बना देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये था इसका इक्विवेलेंट फॉर्म जो 2 डायमेंशनल व्यू में हम देखते हैं डायमंड का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा कि इसका, ये वाला मैंने आपको भी समझाया नहीं था, अब मैं इसे समझाता हूँ कि जो डायमंड का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है, पैकिंग एफिशिएंसी मतलब मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको पैकिंग फ्रैक्शन पर एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने कैलकुलेट करा था। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होता है। तो अगर मैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालूँ तो वो होगा 0.34। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है डायमंड का वो होता है 34%। बेसिकली जो हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये हमें बताता है कि कितने क्लोजली हमारे एटम्स पैक्ड हैं। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है डायमंड स्ट्रक्चर का वो कम होता है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है हमारा वो FCC+4 एटम से बना, और FCC का अगर हम देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी 74%। तो डायमंड का भी वही होना चाहिए क्योंकि ये FCC फॉर्म कर रहा है, पर यहाँ पर ये कम क्यों होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारे 4 एटम्स है रिस्पेक्टिव डायगोनल्स पर, ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो जो कि 74% होना चाहिए था FCC की वजह से, वो 34% हो जाता है। मतलब अगर आप ये वाला एटम देखेंगे, ये वाला एटम, और उसको मैंने यहाँ पर बनाया है, ये वाला एटम कितने फेसेस से जॉइंड है, ये वाला एटम 3 फेसेस से जॉइंड है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला फेस के 3 बना लिए। तो इनको जब मैंने ज्वाइन करा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो डायगोनल पर ये वाला एटम है ये कितने फेसेस से जॉइन है, 1 2 3, तो ये वाला इस फेस से, इस फेस से और इस फेस से, मतलब ये बैक साइड वाला फेस है। तो अगर मैंने इनको ज्वाइन करके एक मेरा टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बना ऐसे ही, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जैसे 4 टाइप के हमारे टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पैकिंग एफिशिएंसी रिड्यूस क्यों होती है 74 से 34%, का रीज़न यही होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। तो ये उसका आंसर होता है। अब आप कहेंगे कि ये टॉपिक का ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो एक कई बार आपको ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कम होती है, और एक आपको क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं डायमंड यूनिट सेल में, ताकि जब डेंसिटी वाला क्वेश्चन आए उसके अंदर आपको अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने होते हैं यूनिट सेल के अंदर, तो अब आप डायमंड के अंदर कैसे निकालोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले पार्ट के अंदर बता रखा था कि सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC और एंड सेंटर्ड में कैसे बनाने हैं। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि वो मैंने कैसे समझाया था। अब आप डायमंड के अंदर वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायमंड के अंदर जो होते हैं हमारे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल वो होते हैं 8। अब 8 कैसे हो सकते हैं, हम जो हमें देख सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो FCC से बना होता है और 4 एटम्स होते हैं रिस्पेक्टिव डायगोनल्स पे। जो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, 4, तो हमें पता लग गया कि 4 एटम्स हैं, और जो FCC के अंदर होते हैं उसमें 4 होते हैं, क्योंकि कॉर्नर्स पर होते हैं 1 8, और 8 हमेशा 1/8 शेयर होता है पूरी लैटिस का, तो 1, और जितने इसके होते हैं 6 फेसेस पर एटम्स उसका शेयर होता है हाफ, तो 6 × 1/2 दैट इज 3, तो 1 + 3 4। तो FCC के अंदर हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, और डायमंड का स्ट्रक्चर किससे बना होता है, FCC + 4 एटम्स ऑन रिस्पेक्टिव डायगोनल्स। तो जो हमारा डायमंड होता है उसका नंबर ऑफ एटम्स इन द डायमंड यूनिट सेल वो होता है 8। तो ये आपको डेंसिटी वाले क्वेश्चन में ये याद रखना है, तभी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि डायमंड का स्ट्रक्चर गिवन होता है और डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी होती है, लैटिस कॉर्नर सब कुछ गिवन होता है,
तो उसके अंदर यही होता है कि आपको ये नहीं पता होगा कि ये तो कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स 8 होते हैं, कभी बार स्टूडेंट्स 4 ले लेते हैं तो वो आंसर गलत आ जाएगा, तो आपको ये एक पॉइंट ध्यान रखना होता है। तो बस इस वाले टॉपिक में यही था, इसके और कुछ होता नहीं है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं।